कोई एक भी खूबी है तुम में? इतना जायका है मेरे हाथों में। बड़े ही बेहिस इंसान हो तुम। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी ज्यादा अरेंज मैरिज हो जाएगी। कितनी अरेंज मैरिजेस हुई हैं आपकी? जमीला जानू, FFA लड़कियों को भी बेहतर शौहर मिले हैं, मुझे तो। जमीला ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। तुम एक मीसने मकान और सारी से मर्द हो। नॉट जमीला, कॉल मी जैमी। बिल्कुल ही पागल हो गई हो। अभी कुछ दिन गुजरेंगे तुम तो मुझ पे हाथ भी उठाओगे। ये नया आइडिया दिया तुमने मुझे। मंजर मंजर मंजर। अगर आप अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ोगी तो कब उठोगी रोमाना? ये औरत तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है और हमारा घर भी दूर रहा इससे। जा, नहीं देती पैसे, जो करना कर ले। मोहब्बत का इजहार और एक लव एट फर्स्ट साइट, आई लव यू, ये तो यहाँ जबान पे लिखा होता है। खासतौर पे लड़कों के हमको हर लड़की से प्यार हो जाता है। अगर एक ने रिजेक्ट किया तो दूसरी ओके हमेशा खोल रहा परे परे। ऐसे फेंकते हैं टावल, तमीज नहीं है तुम्हें? ओह कहीं लगा तो नहीं? दिखाओ, सर तो नहीं बच गया। लेकिन मैंने तो वहाँ सोफे पे फेंका था, तुम तो यहाँ खड़ी हुई थी। ये कोई तरीका नहीं होता, चीजें इधर से उधर फेंकने का। मुझे देखो जरा, मैं भी किससे समझा रही हूँ। अच्छा अच्छा, सुकून से टीवी देखो, उठा लूंगा मैं। सुकून सुकून है ही कहाँ मेरी जिंदगी में। और तुम मुंह बंद करके नहीं खा सकते? तुम तो बस इस घर में सोने आते हो या खाने। मैं ही अकेली पूरा दिन तरसती रहती हूँ किसी से बात करने के लिए। ये नहीं होता तुमसे कि दो प्यार के बोल ही बोल दो मुझसे। खुद ही तो तुमने कहा कि मुंह बंद करके खाऊं मैं। अब बंद मुंह के साथ मैं किस तरह बोलूं? हर बात पे मेरी एतराज है तुम्हें। हाँ ठीक है, अब तो तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगेगी। मुझे ही है तुम्हें। अब चिल्लाओ मुझ पे सुबह सुबह। अरे तुम तो जैसे सुबह सुबह ना निहार मुंह मेरे फूल बरसा रही हो। और ये रोना तो बंद करो। ये नई हरकत शुरू की है तुमने, हर छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देती है मैडम। और तुम जो बात बात पे मुझ पे चिल्लाने लगे हो, अभी कुछ दिन गुजरेंगे तुम तो मुझ पे हाथ भी उठाओगे। वैसे ये नया आइडिया दिया तुमने मुझे, कसम से मेरे जहन में तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं था ये। ठीक है, कर लो अपनी हसरत पूरी, उठाओ मुझ पे हाथ, मारो मारो मुझे। तुम और कहीं भी कह सकते हो, औरत हूँ, कमजोर हूँ, मर्दों का आखिरी हथियार यही होता है। या खुदाया, किधर फंस गया हूँ मैं। अजीब नफ्सियाती औरत है, पहले झगड़ा करने पे उकसाती है और फिर मारने पे। यहाँ से जाना ही बेहतर है। जाओ और आना मत वापस। हाँ नहीं होगा, शौक नहीं है मुझे। काफी भारी जोड़ा है ना, बहुत गर्मी लग रही होगी। हाँ क्या करें, इतनी गर्मी में शादी करना पड़ेगी, मजबूरी थी। मम्मी को ना बहन के पास कुवैत जाना था। अब उन्हें ये परेशानी थी कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं बाहर का खाना खा खा के बीमार पड़ जाऊंगा। वो क्या है, हेपेटाइटिस A, C और कुछ नहीं तो B तो हो ही जाता है रोजाना बाहर का खाना खा खा के। तो बस ये परेशानी थी अम्मी को। अच्छा ये जनाब मुंह दिखाई, ये कहते हैं ना मुंह दिखाई का सोफा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। I mean, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी ज्यादा अरेंज मैरिज हो जाएगी। इतनी अरेंज मतलब कितनी अरेंज मैरिजेस हुई हैं आपकी? अरे नहीं, वही तो पहली दफा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही अरेंज होगी। अम्मी ने सब कुछ बाला बाला ही तय कर लिया। अब कोई रस्मी मुलाकात भी नहीं करवाई। अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी तस्वीर देख लूं। मैंने कहा जब सब कुछ अरेंज हो रहा है तो फिर शादी वाले दिन एक बार ही मुंह देखेंगे। वैसे वाकई भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक बात बताऊं,
मैं तो लव मैरिज करना चाहता था। तो फिर क्यों नहीं की? अच्छा, अम्मी ने नहीं कराई होगी। नहीं नहीं नहीं, अम्मी तो मान ही जाती, कोई लड़की नहीं मानी। वैसे मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे लव हो जाए, इसी इंतजार में 30 साल का हो गया। मैंने कहा मट्टी बाबा अरेंज मैरिज कर लेते हैं। वैसे भी अम्मी ने जाना था तो मैं। तो आप बाहर का खाना खा खा के बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल जी, वाह वाह, सही कहा आपने। अच्छा, ये जो है ना, ये वो मुंह दिखाई वाला तो पहनाना नहीं होता। ऐसे हाथ प्यारे हैं तुम्हारे। थैंक्स। रवाना, मैं सोच रहा था कि अम्मी तो शादी के फौरन बाद ही चली गई, तुम भी परेशान हो गई होगी कि एकदम घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई हैं। नहीं नहीं, इसमें घबराने वाली क्या बात है। और वैसे भी जिम्मेदारियां हैं कहाँ। भोले इंसान, लड़कियां तो सालों तरसती रहती है कि कब उनकी सांसें उनकी जिंदगी से निकले। और मुझे देखो, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तो ये नेमत शादी के 7वें दिन ही मिल गई। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अच्छा ये बताओ, पढ़ने का शौक है? है तो सही, लेकिन पढ़ाई छोड़े अरसा गुजर गया, अब क्या दोबारा से शुरू करूं। और वैसे भी अब बिजनेस के साथ बंदा क्या पढ़ाई करे, हाँ मुश्किल काम लगता है। अरे भाई, मैं मुताल्ले के बारे में पूछ रही हूँ, कुछ तो पढ़ते होगे ना? हाँ, मैं हमेशा ना दफ्तर से आते हुए सिग्नल से शाम का अखबार ले लेता हूँ, सुबह का मैं नहीं पढ़ता। उसमें अजीब सियासी बयानात, उल्टी सीधी खबरें होती हैं, पूरा दिन बुरा गुजरता है। शाम का अखबार जो होता है ना, बहुत ही चटपटा होता है। मैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ। कोर्स की किताबों को हटा के कोई तो किताब पढ़ने का शौक होगा ना? हाँ, तब तो बहुत पढ़ी हैं किताबें। अच्छा, शुक्र है। पता है, मैं ना हमेशा से ये सोचती थी कि जब भी मेरी शादी हो ना, उसको किताबों का बहुत शौक हो, मैं उसके साथ रोज एक कप चाय पीऊं, अपनी फेवरेट किताबों पे डिस्कशन करूं। तुम बताओ, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? तुम्हारा फेवरेट राइटर कौन सा है? मुझे ना उम्र यार की किताबें पढ़ने का चस्का था, अपनी पॉकेट मनी बचा बचा के उसकी किताबें खरीदा करता था मैं। बल्कि मैं सोचता था कि काश उसकी जमील मेरे पास भी होती। वाह 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 वाह, क्या गजल है। ओह, क्या शायरी है ना, क्या गाता है ना। गाने को पता, अलबत्ता रोज जरूर अच्छा रहा। ये कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें म्यूजिक नहीं पसंद? अरे क्यों पसंद नहीं है, म्यूजिक के बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी है। सुनाओ। ये सुनो ना तुम, मंजर देखो ना, कितनी प्यारी शाम है, जगमगाते हुए सितारे। ओह, और ये म्यूजिक। है नहीं रवाना, रवाना जल्दी करो ना, भूख लग रही है मुझे। हाँ भी जाओ। ये लो केक। केक? लेकिन मीठा तो खाने के बाद खाते हैं ना। मंजर, देखा ना, तुम भूल गए। आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हुआ है, तो ये केक उसी खुशी में है। महीना हो भी गया? हाँ। अच्छा, मंजर, सिर्फ तुम्हारे
तुम्हारी शादी थोड़ी हुई थी, हमारी हुई थी। ये केक हमें मिलके काटना चाहिए था। ओह सॉरी, वो दरअसल मेरी शादी कभी हुई नहीं है ना पहले, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। आई एम सॉरी। मंजर खा भी गए केक, मुझे भी तो खिलाते ना, तुमने अकेले खा लिया। ओह तुम ऐसा करो, खाना लेकर आओ, मैं एक एक नवाला तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। खाना? मैं यहाँ पे अपनी शादी का फर्स्ट मंथ सेलिब्रेट करी हूँ और तुम कह रहे हो कि खाना मैं घर में बनाती? जी नहीं, हम खाना बाहर खाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर जल्दी कर लो, मैं भूख से मर रहा हूँ यार। जाओ। गिफ्ट? गिफ्ट? हाँ गिफ्ट। वहीद भाई ना आप ही को शादी के पूरे 1 साल तक हर महीने गिफ्ट देते रहे, और तुम मुझे पहले महीने गिफ्ट नहीं दोगे? अरे तुम्हारे वहीद भाई क्या बेचते हैं मेरे आगे। मैं तुम्हें ऐसा मौका दूंगा अपनी आपी के सामने शो मारने का कि तुम हैरान रह जाओगी। कब हुई थी हमारी शादी? जुमे को ना? हाँ। तो तुम देखना, मैं हर जुमे को अपनी शादी की याद में तुम्हें एक तोहफा दिया करूंगा। हर जुम्मे को? एनिवर्सरी तक? नहीं, सारी जिंदगी। सच्ची? अच्छा। दाढ़ भी गीली नहीं हुई मेरी। मेरी शादी को 1 महीना होना क्या जुर्म था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली है मुझे? ये नाशुक्र हो तुम वैसे, इतना अच्छा डिनर था। डिनर में था ही क्या? हाँ, इतने पैसे लग गए मेरे और उसके बाद भी मैं भूखा का भूखा ही। शादी के बाद पहली दफा तुम मेरे कहने पे कहीं बाहर खाना खिलाने लेके गए थे मुझे। एहसान जता रहे हो, पैसे गिनवा रहे हो। मैं पैसे नहीं गिनवा रहा, मेरी तरफ से 10,000 लग जाते, लेकिन मेरी आंतें तो तर हो जाती ना। रमाना, मुझे तुम्हें 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। कहाँ जा रहे हो? बस 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। पागल, मेरे लिए गज्जे लेने गया है। उसको कोई बताए मैं इससे नाराज थोड़ी हूँ, मैं तो बस बंद कबाब 2 लिए खाओगी? मुझे तो कसम से इतनी भूख लगी। अबे तेरी तो छोटा आ रहा है। ये तुम्हारा देखो कैसा कांटेदार मुकाबला चल रहा है, और इस मोटे को देखो हार रहे तो कह रहे तमाशे कर रहे ना। और ये तुम्हारा हाई फाइव सेलिब्रेट करो ना मेरे साथ, हाई फाइव। ये तो यार ये क्या बदतमीजी है। दो रुमाना, मेरा मुका रुमाना। बहुत बेढंगा इंसान, खलीस इंसान, सारा दिन पूरा घर फैलाता रहता है।
रोज ना गीला नुचरा हुआ टॉवल यहीं फेंक देता है। अब जैसे धब्बे लगे हैं कौन साफ करेगा? मासी उठा के लेके जाइए टॉवल और धो इसको। देखो दरवाजे पे कौन आ गया इस वक्त। हाँ, खा खा के सारा कचरा भी यहीं जमा किया हुआ है। बहुत ही गलीज इंसान है। आपके पास बेलन होगा? बेलन जी? बेलन जिससे पराठा बनाते हैं ना, वो क्या है, बेलन नहीं मिल रहा। असल में हम लोग यहाँ नए शिफ्ट है ना आपके बराबर में ना, तो सामान अभी खोला, उसमें बेलन नहीं मिल रहा। मुझे पराठा बनाना है, बहुत जरूरी। अच्छा एक मिनट, मासी जरा बेलन लाना किचन में से। मासी प्लीज जल्दी ले आए, पराठा बनाना है, वो आटा ना सूख जाएगा बिल्कुल। जल्दी लाना जरा, हमारे नए पड़ोसी आए हैं। आपका नाम क्या है? रोमाना। क्या फिर वही आलू गोश्त? रोजाना क्यों बना लेती हो ये? रोज बनाती हूँ। कल दाल चावल बने थे, भूल गए? हाँ तो परसों तो आलू गोश्त था ना, कल फिर दाल चावल होंगे, उसके बाद फिर आलू गोश्त होगा। तो तुम्हें पसंद है ना घर का ये देसी खाना, वरना मैं तो चाइनीज और इटालियन भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। तुम खाओगे? नहीं ना, तो फिर खाओ ये देसी खाना। अब क्या करूँ, देसी खाना में और क्या ऑप्शन है? यही है, आलू गोश्त, मटर गोश्त, दाल चावल, और क्या? और भी बड़ा कुछ होता है। अच्छा बल्कि ऐसा करो, कल तुम कलेजी बनाओ, मुझे बहुत पसंद है ये दिल, गुर्दे, फेफड़े और कलेजी। कलेजी? बल्कि अम्मी तो क्या गजब की ओजड़ी बनाती है, उनको कॉल करके रेसिपी पूछो। यू ओजड़ी। मेरी बात सुनो, तुम्हें ये बकरियों के स्पेयर पार्ट्स क्यों पसंद है इतने? नहीं, और भी बड़ा कुछ पसंद है, जैसे मोंगरे और मूली के पराठे। भाई देखो, ये सब तो वो खाने जिनको बनाने के बाद किचन से 2 दिन तक स्मेल नहीं जाती। मूली के पराठे तो नहीं है, लेकिन हाँ आलू का पराठा आया था फिर उससे वो। अरे वाह, आलू का पराठा? कौन से पड़ोसी? नए पड़ोसी शिफ्ट हुए ना सामने, वो सुबह बेलन लेने आया था, वापसी में पराठा भी दे गया आलू का, कहता कि बहुत अच्छा बनाता है। वाह बड़ी बात है, कुक भी रखा हुआ है। मंजर, मैं सोच रही थी कि मैं ना जाऊं कल उनसे मिलने, और बातों बातों में उनसे ये भी पूछ लूं कि अगर उनका कुक फ्री है तो हमारे घर का भी खाना बना दे। तुम कुक रखना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं भी बस यहाँ पे अभी शिफ्ट हुई हूँ। आप ये समझे कि अगर आपको 2 दिन हुए ना, तो मुझे सिर्फ 2 महीने। मुझे तो पता चला था कि सामने ब्राउन गेट वाले घर में लोग 5 साल से रह रहे हैं। एक्चुअली मैं शादी होकर यहाँ पर आई थी, तो मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। नई नवेली दुल्हन हो, लगती नहीं। शायद शुरू से ही घरदारी में पड़ गई हो। खालिद! जी 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 जी। 2 कप चाय तुमसे बन नहीं सकते? कितनी देर हो गई? नहीं नहीं, चाय तो बन गई थी, वो कबाब रखे हुए ना फ्रीजर के थे, इसलिए टाइम लग रहा है, बस 2 मिनट। कितने बेवकूफ हो, जो चीज एक बार फ्रीज हो जाए उसको पहले डिफ्रॉस्ट किया जाता है, समझे? चाय पता नहीं कब सीखोगे। Stupid. सॉरी सॉरी। ये पार्ट टाइम या फुल टाइम कुक है? एक्चुअली ना मुझे और मंजर को भी कुक की बहुत जरूरत है। वैसे तो हम 2 ही लोग हैं, तो खाना एक ही वक्त बनता है। अगर ये मंजर के आने के बाद 1-2 घंटे के लिए हमारे घर आके खाना बनाते हैं तो? खालिद, जाके बच्चों को स्कूल से ले आओ। ये मेरे हस्बैंड हैं, कुक नहीं। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। देखा ना, फिर कर गई मैं हिमाकत। मंजर बिल्कुल ठीक कहता है कि कभी ना मैं हिमाकत की बात कर ही जाती हूँ। देखें जमीला। नॉट जमीला, कॉल मी जैमी। ओके जैमी, आई एम सो सॉरी, मुझे ना बहुत शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदगी तो मेरे नसीब में लिखी है, निकाहनामे समेत। मेरी जलालत है ये शख्स। Stupids. तुम ये बताओ, क्या कहा था तुमने अभी? तुम्हारा शौहर तुम्हें
अहमद कहता है, ये कहता है कि तुम बगैर सोचे समझे बकवास करती हो। नहीं नहीं, अहमद तो नहीं कहा और बकवास तो बिल्कुल भी नहीं कहा। हो सिली गर्ल्स, बात तो एक ही हुई ना। वंस तुम्हारा हस्बैंड उन मर्दों में से है, उनके नजदीक औरतें सिर्फ चूल्हा चौकी करने के लिए बनी है। ओह, बहुत गर्मी है आज। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा जब मैं दफ्तर से आया करूं तो लींबू पानी बना लिया करो मेरे लिए, पीता हूं तो ताजा दम हो जाता हूं मैं। जाओ जाओ किचन में, फ्रिज खोलो और पी लो। क्या मतलब है तुम्हारा? जाके लेके आओ, जाओ। कामचोर। दफ्तर में तो काम तुम करके आई हो ना, कामचोर। मंजर, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। क्यों भाई, खैरियत है? बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे आज। हाँ, प्यार नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है। मंजर को ना बहुत बुरा लगा होगा। मैंने उससे कहा है कि मैं ना उससे ज्यादा एजुकेटेड हूँ। लगता है बुरा तो लगे। खुद को फिट रखना बहुत जरूरी होता है। बैंक में जॉब जो है मेरी, तुम क्यों नहीं कोई जॉब करती? जॉब? तो क्या अपनी एजुकेशन वेस्ट कर दोगी? अब नहीं भाई, मैं नहीं कर सकती डबल डबल ड्यूटी। अब देखे ना, मैं घर संभालूं या जॉब करूं, और वैसे भी मैं बहुत लेजी हूँ। फिर सारी जिंदगी घर के कामों में लगा दोगी रोमाना। सफाई सुथराई धुलाई, बस यही करना पड़ेगा सारी लाइफ। जॉब करोगी तो इन सारे कामों से जान छूट जाएगी। दो लोगों में मुशक्कत कैसी? और वैसे भी मुलाजमा है ना, सारे काम तो वही करती है। अब खुद ही सोचे, दो लोगों के कितने काम होते होंगे। What the फजूल। मुलाजिम को कौन देखता है? तुम। उसे कौन कब बताता है कि क्या काम करना है? तुम। और अगर उससे कोई नुकसान हो जाए, कोई गिलास टूट जाए, तो कौन बताता है? कौन खबर लेता है? तुम। जबकि ये तुम्हारे शौहर की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि तुम्हारी। तुम क्यों सर खपाती रहो मुलाजमा के साथ और वो आजाद फिरता रहे? सोचो सोचो रोमाना, सोचो। मंजर, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। क्यों भाई, खैरियत है? बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे आज। हाँ, प्यार नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है। तुम पे नहीं आ रहा गुस्सा, मासी पर आ रहा है। देखो ना, इतनी लेट आती है, रोज 12 बजा देती है। तो तुम क्या चाह रही हो कि मैं घर बैठ के मासी के हिस्से के सारे काम करूं? सॉरी। वेरी नाइस। कर ही ना लो तुम। तुमसे ऐसी उम्मीदें नहीं है मुझे। भाई मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज घर में रुक जाओ। मासी आए, उससे डांटो, उससे कहो कि लेट मत आया करे। अगर आइंदा लेट आए ना तो निकाल देंगे। तो ये इतने से काम के लिए तुम्हें मेरी खिदमत क्यों चाहिए? तुम खुद भी तो कर सकती हो, और वैसे भी ये तुम्हारा काम है। मेरा काम है? क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? मासी घर के काम के लिए आती है और ये घर तुम्हारा भी है, और वैसे भी ज्यादातर काम तो वो तुम्हारे करती है, तो ये मेरी ड्यूटी कैसे हुई? और एक बात सुन लो तुम, अगर ये घर तुम्हारा है तो इस घर के मसले तुम भी सॉल्व करोगे। मैं अकेले क्यों नौकरों से लड़ती रहूं, अपना मूड खराब करूं? ये सुबह सुबह तुमने क्या जाहिल औरतों की तरह लड़ना शुरू कर दिया? जाहिल? मुझे तुमने जाहिल कहा? मत भूलो तुम कि अगर मैं तुम्हें एहसास नहीं दिलाती। देखो मंजर, एक बात याद रखना, अगर मैं तुम्हें जताती नहीं हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एहसास ना हो कि तुम BA पास हो और मैंने मास्टर्स किया है। वाओ, फेयर एनफ। मैं तो जाहिल हूं ना, BA पास एक मासी को क्या डांटेगा? तुमने मास्टर्स किया, तुम डांट लो अंग्रेजी में। ठीक है, मैं मानती हूँ कि गुस्से में मुंह पे कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी आप बोल जाते हैं, लेकिन थोड़ा तो कंट्रोल रखना चाहिए था ना। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हिम्मत कैसे हुई उसकी तुम्हें इतना कुछ सुनाने की?
उसने नहीं कहा, मैंने कहा। मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मंजर को ना बहुत बुरा लगा होगा। मैंने उससे कहा है कि मैं ना उससे ज्यादा एजुकेटेड हूँ। लगता है बुरा तो लगे, वो भी तो तुम्हें जिताता है कि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा हैंडसम है। ऐसा कब कहा उसने? अब तक नहीं कहा तो कह देगा अगर तुम इसे यूं ही ढील देती रही। कोई जरूरत नहीं उसको सर पे चढ़ाने की। उसे कौन सा तुम्हारा ख्याल है, या है? है तो सही, या शायद नहीं, पता नहीं। होता तो वो तुम्हें जॉब करने की इजाजत फौरन दे देता। चलता है ही बर्न्स कि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट, और आई प्रॉमिसेस तुम उससे बेहतर जॉब पे लगोगी, उससे ज्यादा कमाओगी। इतना बुरा नहीं है मंजर, ख्याल रखता है मेरा बहुत, और दिल का भी अच्छा है। दिल को मारो गोली, दिल का क्या अचार डालना है? आदत अच्छी होनी चाहिए। तुम बताओ, क्या इसमें कोई अच्छी आदत है? घर में तुम्हारा हाथ बटाता है? हाँ हाँ, करता है मेरी मदद। कभी मेहमान आ जाए तो टेबल भी सेट करता है, सर्विस में भी हेल्प करता है। देखा, सिर्फ मेहमानों को दिखाने के लिए, यानी दुनिया को दिखाने के लिए कि वो तुम्हारा हाथ बटाता है। उसे सिर्फ दुनिया को दिखाने का शौक है कि वो कितना अच्छा शौहर है, बस। अच्छा ये बताओ, गिफ्ट्स लाके देता है? हाँ हाँ, हर फ्राइडे को। जुमे की नमाज के बाद, या फिर कोई खास मन्नत मांगी है? दरअसल हमारी शादी ना फ्राइडे को हुई थी, तो इसलिए हर जुम्मे को गिफ्ट लाता है मेरे लिए। ओहो, रोमांटिक बनने की सस्ती कोशिश, सस्ती चवल चीप कोशिश। बाय द वे, क्या गिफ्ट्स लाता है? ज्वेलरी, मेकअप, या क्या रोमाना, क्या लाता है वो तुम्हारे लिए? छोड़े ना गिफ्ट्स को, गिफ्ट्स की बातें कहाँ से बीच में आ गई। कोई और बात करते हैं। सरप्राइज! वाओ, ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी शादी की याद में हर फ्राइडे को तुम्हें एक गिफ्ट दिया करूंगा। ये है उसकी पहली गिफ्ट। हाँ, स्वीट मंजर, मुझे लगा तुम ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा दिखाओ। अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आंखें बंद करो, बंद करो, बंद करो, आंखें बंद करो। ये खोलो। ये अंडे? वो भी देसी। तुम्हें पता है, खाओ पियो और खूब जान बनाओ। पहले आंखें बंद करो, फिर दिखाऊंगा तुम्हें। भाई आंखें बंद करने से अगर अंडे टूट के गिर गए तो? अरे भाई अंडे थोड़ी लाऊंगा, हर हफ्ते वही चीज तो नहीं लेकर आऊंगा ना। हर जुमे एक नया गिफ्ट हुआ करेगा। अच्छा तुम आंखें बंद करो। ओके। बुझो। कोई भूख लग रही है? कैलेंडर? नए इस्लामी साल का कैलेंडर। इसमें रमजान का पूरा चार्ट मौजूद है, अफ्तारी और सहरी की टाइमिंग्स भी है। बहुत काम आएगा तुम्हारे। ये लो यार। रुमाना देखो तो सही, बल्कि पहन के दिखाओ। मुझे पता है ये तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। शुक्र है तुम कुछ पहनने के लिए भी लेकर आए हो। मेरी शादी और बरी के कपड़े ना बस खत्म होने वाले हैं अब। मैं सोच रही थी वैसे भी शॉपिंग पर जाऊं। लाओ दिखाओ क्या लाए हो। मोजे मंजर। अब हाँ, तुम खुद ही तो शिकायत कर रही थी कि मासी सही से सफाई नहीं करती है। तुम पेडिक्योर करवा के आती हो, अगले दिन तुम्हारे पाँव गंदे हो जाते हैं। अब मजे से ये मोजे पहन के घूमना और तुम्हारे पाँव भी गंदे नहीं होंगे।
सरप्राइज! देखो मैं क्या लेकर आया तुम्हारे लिए। नहीं नहीं मंजर, नॉट अगेन प्लीज। अरे नहीं, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, चाहे सुबह हमारा झगड़ा ही क्यों ना हुआ हो, अगर आज फ्राइडे है तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। मैं तो अपनी बेगम से किया वादा निभाऊंगा, हर जुमे को एक नया तोहफा लेकर आऊंगा। मंजर, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने वादे से आजाद करती हूँ। खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दो। नहीं, ये मर्द की जबान है, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अब तो भाई उम्र भर जुमे को एक नया तोहफा आया करेगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हें? ये देखो तो सही ना। अच्छा प्लीज ये देखो। क्या है इसमें? अंडे तो नहीं है। तुम घी या मक्खन लेकर आए हो ना? अरे खाने की कोई चीज नहीं है। फिर पहनने की होगी। हवाई चप्पल लाए हो? ना खाने की है ना पहनने की है, लगाने की है। बुझो बुझो, क्या करो। लगाने की चीज? हाँ, तुम तेल लाए होगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम हार गए, तुम नहीं पूछ सकी। अब इस चीज को मैं तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल पे सजाने लगा हूं, क्योंकि सिर्फ इसी चीज की कमी है यहाँ पर। तुम परफ्यूम लाए हो मेरे लिए? ईट पाउडर। मैंने कहा गर्मी आ रही है ना, तुम्हें कहीं गर्मी दाने ना निकल आए, ये लगाओगी तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस करोगी। तुम्हें पता है ठंड सी मच जाएगी तुम्हारे अंदर। ये लो। अच्छा लगा ना? तुम्हारा मूड एकदम से अच्छा हो गया, मैं जानता था। अगले जुम्मे ना मेरे लिए तो मच्छर मार स्प्रे लेकर आना। अबे यार, यही सोचा हुआ था मैंने, नहीं लेकर आऊंगा अब मैं। सारा सरप्राइज जो है ना तुमने किल ही कर दिया। मंजर, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, लेकिन अभी कैसे जा सकते हैं? एक काम करते हैं ना, शाम को चलते हैं। डोंट बी सिली। शाम को सैलून में बहुत रश हो जाता है। फेशियल और मैनी पेडी आराम से करवाने में मजा आता है। वैसे आज बैंक से मेरी छुट्टी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी मेज ही 12 बजे आती है, मैं क्या करूं? अब देखे ना, वो 12 बजे आएगी तो 2-3 बजे तो जाएगी ना काम करके, और मैं ही घर पे नहीं होंगी तो दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा तो लॉक होगा। आप खुद बताएं ना, क्या फायदा ऐसे मैनी पेडी और फेशियल का कि सारे काम घर के आके मुझे खुद करने पड़े? क्यों? तुम्हारा शौहर किस काम का है? क्यों सर पे चढ़ाया है तुमने उसको रोमाना? तुम चौकीदार नहीं हो घर की, और वो भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है। आज उसको कहो कि घर में रुके और सब काम मासी से करवाए। मान ही ना ले वो। कैसे नहीं मानेगा? ये तुम्हारी लाइफ है रोमाना, मनवाओ। तुम्हारी लाइफ पे तुम्हारा हक है। अगर अब अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ोगी तो कब उठोगी रोमाना? बेटा, गुड बाय। दूसरी लेंस। क्या? फिर वही फरमाइश? नहीं भाई, मैं नहीं रुक सकता। अच्छा, और वो मासी? मैं शाम को उसके घर जाऊंगा, उसको डांट के आऊंगा, उसे वार्निंग दूंगा कि 10 बजे यहाँ पर पहुंच जाया करे। ओके वेट, मैं काम पे जाने से पहले ना उसकी खबर लेता हूँ और उसे सीधा यहाँ पे भेजता हूँ। कहाँ भेजोगे और किसके पास भेजोगे? मैं तो घर पे होंगी नहीं, घर पे तो लॉक होगा। क्यों? कहाँ जा रही हो? कब से बताना चाह रही हूँ, लेकिन तुम सुनो तो। मुझे सैलून जाना है आज, अपॉइंटमेंट मिला है इतनी मुश्किल से 12 बजे का, तो लिहाजा आज घर के काम तुम करवाओगे और मैं बाहर जाऊंगी। क्या? मैं? जी आप। क्यों? ये ड्यूटी सिर्फ मेरी है क्या? मैं रोज रोज यही ड्यूटी करती हूँ, लेकिन तुम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी तुमने करना ही क्या है? उसके आने पे दरवाजा खोलना है और उसके जाने पे बंद करना है। सारा दिन लेट के टीवी देखना है। नहीं बाबा सॉरी, ये नामुमकिन है। तुम शाम को चाहिए। क्यों? हर बार कुर्बानियां मैं क्यों दूं? कुर्बानी?
ये कुर्बानियां कहाँ से आ गई जरा सी बात पे? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर स्पेंड कर सकूं, थोड़ी सी तवज्जो खुद पे दे सकूं? तुम तो चाहते ही नहीं हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं अच्छी लगूं, तुम चाहते हो कि मैं हर वक्त बस मासी बन के घर के काम करती रहूं। अरे जाओ, रोज जाओ, सुबह शाम जाओ, अपना थोपड़ा चमकाओ, मुझे क्या, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। मासी को छुट्टी दे दो तुम। क्यों? तुम्हारी शान घटती है थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाने में? देखो रुमाना, बात शान में कमी आने की नहीं है, वो मुलाजमा सही लेकिन एक खातून है और मुझे मुनासिब नहीं लगेगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उसे घर में आने दूं। जो बात मैं अपनी बीवी और बहन के लिए मुनासिब नहीं समझता, वो मुझे एक मुलाजमा के लिए भी माजूब लगेगी। हाँ, कि वो 2-3 घंटे इस छत के नीचे एक गैर मर्द के साथ रहे, समझी? बाय। सब ड्रामेबाजी और बहानेबाजी है और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं जमीला, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो वो लॉजिकल कर रहा था यार। मर्दों के पास लॉजिक्स नहीं, सिर्फ ईगोज होती हैं। वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं किसी भी तरह। माइंड मत करना रोमाना, तुम्हारा हस्बैंड बहुत खतरनाक आदमी लग रहा है। वेरी डेंजरस। खतरनाक? मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत हूं जिसको इतना बदशक्ल, बदतहजीब, बदअकल, चवल शौहर मिला। लेकिन तुमसे मिलने के बाद रोमाना, आई फील आई एम बेटर। शेम ऑन यू, शेम, शेम। मैं समझी नहीं। मगर मैं समझ गई हूं तुम्हारे हस्बैंड को रोमाना। वो तुमसे हर बात मनवा लेता है और फिर तुम्हें गिल्टी फील करवाता है। समझ जाओ रोमाना, वरना तुम जैसी औरतें बहुत पछताती है। अच्छा ठीक है, आप कब आ रही हैं? चलो मैं पहुंच रही हूँ, फिर मिलते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बना क्या है और तुम जवाब नहीं दे रही हो मेरी बात का। तुम्हारा मूड वैसे किस बात पे खराब है? सारा दिन अपनी मर्जी की है ना, सहेली के साथ घूमती फिरती रही हो, मासी को छुट्टी दे दी है, अब गुस्सा किस चीज का? एक्सक्यूज मी, मासी को छुट्टी मैंने अपनी वजह से नहीं दी, तुम्हारी वजह से दी। अरे क्या हो जाता अगर तुम एक दिन एडजस्ट कर लेते तो? अब देखो भुगत कौन रहा है? मैं। सारा घर गंदा पड़ा है, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। और खाने को भी कुछ नहीं बना होगा है ना? ठीक है, बाहर से कुछ खाने को ले आओ। खाओगी तुम? नहीं थैंक यू सो मच, तुम ही खाओ ये ओजड़ी पोजड़ी, मैं नहीं खा सकती ये सब चीजें। मैं अपने लिए कोई सैंडविच बनाऊंगी, आराम से खाऊंगी। वैसे ये अच्छा आइडिया है, मेरे लिए भी एक सैंडविच बना दो ना प्लीज। क्यों? अपना सैंडविच खुद बनाओ। कि तुम्हें होता क्या जा रहा है आजकल? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं, बिल्कुल ही पागल हो गई हो। हाँ हूँ पागल। अब क्या कर रहा है वो तुम्हारा खून जलाने के बाद? किचन में अपने लिए सैंडविच बना रहा है। गुड। खबरदार उसके पीछे उसकी हेल्प कराने मत जाना। ऐसे ही उसकी दुम सीधी होगी। आज अपने लिए बना रहा है, कल तुम्हारे लिए बनाएगा। खालिद भाई की तरह। खालिद से मुझे याद आया, 1 घंटा पहले मैंने उसको चाय बनाने का कहा था, वहां गया। खालिद, खालिद, कहाँ मर गया? ठीक है ओके डन। जी 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 जी। रोमाना, रोमाना क्या हो गया तुम्हें? चलो ठीक से नाश्ता करो, रात को भी भूखी सो गई थी। पकड़ो, ये लो ये लो ये लो ये। क्यों फिक्र हुई तुम्हें मेरी इतनी है? क्यों?
रात को जब मैं भूखी थी तुम तो बड़े मजे से सैंडविच बना के खा गए थे। तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि मेरी बीवी भी भूखी होगी, मैं उसके लिए भी सैंडविच बना दूं। लेकिन तुम क्यों बनाते भाई, तुम्हारी नाक ना कट जाती। नाक कटने का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता जितना गुस्सा तुम्हें आजकल आ रहा है अपनी गर्दन कट जाने का खौफ मुझे जरूर था। लेकिन रुमाना तुम्हें पता है मुझे तो ऐसा कुछ बनाना भी नहीं आता, और वो सैंडविच इतनी मुश्किल से मैंने अपने हलक से उतारा था। तुम कैसे खा लेती हो इस तरह की चीजें? अच्छा चलो खैर, ये नाश्ता तुमने खुद बनाया ना, चलो शाबाश, ये खाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो। खुश रहा करो, छोटी छोटी बात पे जलना पड़ना शुरू कर देती हो तुम। तुम्हें पता है मुझे बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी आजकल। बिल्कुल ठीक कह रही थी जमीला, जरा सी लगाम खींचने पर तीर की तरह सीधा हो जाएगा। देखो तो रात को सैंडविच खुद बनाना पड़ा तो होश ठिकाने आ गया। अब कैसे मीठा बन रहा है मेरे सामने। मंजर पता है, घर में पड़े पड़े ना मुझे डिप्रेशन होने लग गया। हाँ तो कल जैसे ही दफ्तर से वापस आऊंगा ना मैं, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे और साथ साथ म्यूजिक भी सुनेंगे, कैसा? नहीं नहीं म्यूजिक नहीं सुनूंगी मैं। और मंजर मैं दिन की मसरूफियत की बात कर रही हूँ, रात की नहीं। यार वैसे तुम रोमाना अजीब सी बातें करती हो, कमाल करती हो, मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती। कभी तुम कहती हो कि मसरूफियत इतनी है कि अपने लिए वक्त नहीं मिलता, और कभी कहती हो कि वक्त बहुत ज्यादा है, मैं बिजी होना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? घर के काम ना मसरूफियत नहीं बोझ होते हैं, सलाहियतों को जंग लगा देते हैं। भाई मैं ना अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहती। टैलेंट? टैलेंट? इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे आज तक तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है। कहाँ छुपा के रखा हुआ था? 2 महीने में तो ये टैलेंट मुझे दिखाई नहीं दिया। शट अप मंजर, जस्ट शट अप। अच्छा मुझे बताओ टैलेंट कौन सा है तुम्हारे अंदर? आग के शोले निकाल सकती हो या रस्सी के ऊपर साइकिल चलाना जानती हो? तुम जैसे छोटी सोच के मर्द यही सोचते हो कि औरत एक बेकार मखलूक है, क्योंकि तुम लोग डरते हो। तुम लोग डरते इसलिए हो कि अगर तुम लोगों ने हमारी सलाहियतों को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया, तो हम मुकाबले में उतर आएंगे। मुकाबला? मुझे लगा रुमाना कि हम घर बना रहे हैं। तुम किस मुकाबले की बात कर रही हो? क्या कहना चाहती हो तुम, बताओ मुझे। हाँ ऐसी जिंदगी तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, घर का काम करो, और शाम को डॉल की तरह सच के अपने मियाँ का इंतजार करो। भाई मैं ना अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मुझसे नहीं घर में बैठा जाता। मैं बस जॉब करूंगी, सोच लिया मैंने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उसके शौहर ने उसको कैद करके घर में रखा होगा और धमकाया होगा कि अगर एक कदम भी घर के बाहर निकाला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। एक बात याद रखना तुम, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी अब। अबे यार ये बगावत ना तुम लोग अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं दिखाती हो? ये शौहर ही बेचारे मिलते हैं सारा जोर दिखाने के लिए। क्या उसकी ये हिम्मत? औरत पे हाथ उठाते? मुकदमा कर दूंगी तशद्दुद का उस पे। अरे हाथ नहीं उठाया जानू, सिर्फ काम से मना किया। वो कह रही थी कि अब वो काम पे नहीं आएगी। इन औरतों की आदत होती है मर्दों के करतूतों पे पर्दा डालने की। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उसके शौहर ने उसको कैद करके घर में रखा होगा और धमकाया होगा कि अगर एक कदम भी घर के बाहर निकाला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जमीला जानू, मेरा मतलब है जीमी जानू, मैं खुद गया था वहां पर पता करने के लिए ना, तो वो गली में खेल कूद रही थी, बल्कि गाजरें चबाती फिर रही थी। जेमी जानू, गाजर तो नौबत यहां तक आ गई। उसने उसको भूखा प्यासा रखा हुआ है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए गली का कचरा खा रही है। कचरा चुनकर नहीं खा रही थी, गाजरें चबा रही थी, गाजरें। और तुम टेंशन मत लो ना जानू, नई मुलाजमा मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तो मैं तो हूं ही। बड़े ही बेहिस इंसान हो तुम। सिर्फ ये फिक्र है कि मुलाजमा काम से जवाब देके चली गई। ये परवाह नहीं कि एक दुखियारी बेचारी औरत पे कितना तशद्दुद हो रहा है। मैं आवाज उठाऊंगी जुबैदा के हक के लिए
क्योंकि मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज और बेहिस नहीं हूँ। मैं भी आपके तुम्हारे साथ हूँ। ये कह रहा था कि चाय का है मेरी? यही कह रहा था कि चाय में चीनी कितनी चलेगा। क्या 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 क्या, रुको, जॉब? हाँ, तो क्या मैं जॉब नहीं कर सकती? डिग्री है मेरे पास, कोई भी कंपनी हाथों हाथ ले लेगी मुझे। हाँ तो मोहतरमा, ये डिग्री शादी से पहले भी तो 1.5 साल तुमने दबा के रखी हुई थी, तब तो ना लिया तुम्हें किसी कंपनी ने। वो मूड नहीं था मेरा तब। तुम्हारा या तुम्हारे अब्बा का? बेगम साहिबा, आपके मेके वालों ने हमारी अम्मी जान को साफ साफ बता दिया था कि बेटी को आला तालीम जरूर दिलवाई है हमने, लेकिन बेटियों से नौकरियां करवाना हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता। तो क्या करूं? तब मैं वहाँ रहती थी और अब मैं अपने घर में रहती हूँ। मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी। हाँ तो जिंदगी तो वहाँ भी तुम्हारी अपनी ही थी ना, तब ना चलाई तुमने अपनी मर्जी। तुम ना ज्यादा बहाने मत बनाओ, साफ साफ कहो कि तुम एक तंग जहनियत वाले मर्द हो। हाँ हूँ, 100% हूँ, बिल्कुल अपने मोहतरम ससुर की तरह। मंजर, अब्बा को बीच में मत लाओ, अपनी बात कहो। खैर, ले भी आओ। एक बात याद रखना तुम, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी अब। अबे यार, ये बगावत ना तुम लोग अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं दिखाती हो? ये शौहर ही बेचारे मिलते हैं सारा जोर दिखाने के लिए। हाँ, शौहर ही मिलता है, क्योंकि तब मेरी कम उम्री थी, बचपना था, लेकिन अब मैं मैच्योर हो गई हूँ और मुझे अपनी पहचान बनानी और नाम बनाना है। मैं तुम पर डिपेंड होकर नहीं रह सकती, तुम मुझ पर पाबंदियां नहीं लगा सकते, सुना? हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं पाबंदी लगा रहा हूँ? कर लो जॉब। कर लो। हाँ, अगर तुम्हारी मर्जी है तो कर लो, जो दिल चाहता है करो, मुझे कोई एतराज नहीं। और ये मत समझना तुम कि मैं दोहरी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। सुबह जॉब पे जाऊं, रात में आके थके हारी तुम्हारे लिए खाना बनाऊं और फिर सुबह जॉब पे जाने से पहले तुम्हारे कपड़े आयरन करूं। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि हफ्ते के 3 दिन आलू गोश्त और बाकी 3 दिन दाल चावल खाने का। बाहर से खाना खा लिया करेंगे। ऑब्वियसली अब रोज रोज की होटलिंग से बजट तो बढ़ जाएगा, लेकिन नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले एक कमाने वाला था, अब 2 होंगे। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। मैं सोच रही थी घर आने के बाद सबसे पहले तुमसे ही मिलूं। मेरी मेड है ना जुबैदा, बेचारी, उसका मियां उसको मारता पीटता है, तशद्दुद करता है, भूखा प्यासा रखता है, घर में कैद करके रखता है, यहां तक कि मेरे घर काम भी नहीं करने देता। मैं अपनी कुछ कोलीग्स और दोस्तों के साथ उसके हक के लिए एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही हूँ। लगे हाथों तुम्हें भी इंसाफ दिला दूंगी। है? मुझे कौन सा इंसाफ? मर्द लोअर क्लास का हो या मिडिल क्लास का, रिक्शा चलाता हो या तुम्हारे मियां की तरह बिजनेसमैन हो, हर कोई औरत से ज्यादती करता है रोमाना। मुझे तुम और जुबैदा एक ही किश्ती में सवार नजर आती हो। तुम्हारा मियां भी तुम्हें जॉब नहीं करने देता। नहीं, मंजर ने तो। जानती हूँ, डराया होगा, सताया होगा, दबाया होगा, लेकिन ये दबने का नहीं, दबाने का वक्त है। रोमाना, हमारे साथ शामिल हो मुजाहरे में, आवाज उठाओ। बल्कि जुबैदा के साथ साथ तुम्हारे नाम के भी बैनर्स बनवा देती हूँ। ओ फल्ला, बात तो सुन ले पूरी। मंजर ने तो मुझे जॉब की प्रमोशन दे भी दी, कहता है दिल चाहता है तो कर लो। क्या दे दी? चलो अच्छा है, लेकिन जुबैदा तो अभी तक जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसका साथ तो दो रोमाना। हाँ, उसके शौहर ने उसे जंजीरों में जकड़ के रखा है। नहीं जमीला जी, हमें ना पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। रवायतों की जंजीरें, रस्मों की जंजीरें, समाज की जंजीरें, तलाक की धमकी की जंजीरें, और अफसोस इनके खिलाफ कोई केस भी नहीं बनता। ओहो, वो वाली जंजीरें। आप मुझे बताएं तो मैं सबसे पहले जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करूं? वो बात की बात है, पहले हमें जुबैदा को इंसाफ और आजादी दिलानी है। तुम्हें हमारा साथ देना होगा रोमाना, दोगी? हर कोई 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ओ भाई, कोई इन लोगों को बताया कि 5 साल का एक्सपीरियंस जॉब करने से होता है ना? जॉब तो मैंने की नहीं, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा?
जे मैं हुंदी ढोलना हो ढोलना सोने दी तबीतड़ी। जॉब ढूंढी जा रही है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। गुड गुड। अंडर ब्रेड लाए तुम? नहीं। क्यों? मैंने मैसेज किया था ना तुम्हें, नाश्ता नहीं है, कौन लाएगा? जाओ लेकर आओ। सॉरी, मैं बहुत थका हूं, अब तो मैं सिर्फ रेस्ट करूंगा। तो नाश्ते में क्या खाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि मैं अब ये डबल डबल ड्यूटियां नहीं निभा सकता। मेहनत करो, बाहर भी सर खपाओ और फिर घर के काम भी। क्या? हाँ रोमाना, सुबह तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे एहसास दिलाया कि किसी पे डबल जिम्मेदारियां डाल देना, दोहरी जिम्मेदारियां, मतलब उसकी जिंदगी का बैंड बजा देना। देखो जैसे अगर तुम जॉब करती हो, घर आओ, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूं कि तुम आटा गूंदो, मेरे लिए गरम गरम रोटियां बनाओ, कितनी ज्यादती की बात है ना। अब भला पैसे कमाना कोई आसान काम है? मंजर, मैं ना सब समझ रही हूँ जो तुम कर रहे हो मेरे साथ। क्या करूं मैं तो सिर्फ तुमसे इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। देखो अब लोग सही कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी समझदार बीवी एक नेमत से कम नहीं है। अब तुम ना ये एहसास दिलाती मुझे तो कौन दिलाता कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं खोते की तरह डबल मेहनत करके। तो सॉरी, मैं नहीं ला सकता। कितनी औरतें हैं? बाजी 30। सिर्फ 30? उससे क्या होगा? कम से कम 300 या 400 औरतें चाहिए ताकि मुजाहरा कामयाब हो सके। अब हम घरों से तो जबरदस्ती निकालने से रहे, लाना होगा जबरदस्ती, वरना औरतों को उनका हक कैसे मिलेगा? साइमा, क्या कहा था मैंने तुम्हें? तुम्हारे घर के पीछे जो बस्ती है वहाँ की औरतों को पैसे दे के लेके आओ। बाजी मैंने बहुत कोशिश की, कहीं ना कहीं काम करती हैं। मैंने उन्हें इस मुजाहरे में शामिल होने के लिए 200 रुपए की भी ऑफर की, मगर वो क्या करें, कहीं ना कहीं काम करती हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ जाएंगे तो 500 रुपए तनख्वाह कट जाएगी। एक तो इन गरीब औरतों का लालच उनको इस तारीकी से निकलने नहीं देगा। 500 रुपए के लिए अपनी आजादी गंवा रही है। दिस इज शेमफुल। सॉरी जमीरा, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। मेरा ना एक जॉब इंटरव्यू था। तुम अपनी पसंद का बैनर इनमें से उठा लो और चलने की तैयारी करो। थोड़ा फ्रेश तो हो जाओ रोमाना, मीडिया को बुलाया है, ऐसे कैसे आओगी? बैनर उठाओ, फॉलो मी। चलो आओ। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मिठाई लाया हूं, मुंह मीठा करो। किस खुशी में? तुम्हारी नौकरी की खुशी में। आज इंटरव्यू था ना तुम्हारा, तो फिर ले लिया उन्होंने तुम्हें हाथों हाथ। मंजर, मुझे जलाओ मत। अरे रुमाना, तुम मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? देखो मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश होना चाह रहा था, तुम्हें बार बार बेताबी से कॉल भी कर रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। फोन टूट गया मेरा। कैसे? धक्का पेल में। क्यों? बहुत रश था इंटरव्यू के लिए आने वाले लोगों का। इंटरव्यू के बाद ना मैं एक्चुअली मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई है, तुम ठीक करवा दो ना। अब देखो ना, फोन के बगैर जिंदगी क्या है। मैं करवाऊं ठीक? तो पड़ोसी करवाएंगे? तो कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी आजकल पड़ोसी आपको ज्यादा हमदर्द अपने अपने लग रहे हैं ना। देखो बात यह है कि मैं तुम्हारा फोन तो ठीक करवा दूं, लेकिन फिर तुम्हारे उस अज़्म का क्या होगा? कौन सा अज़्म? वही खुद मुख्तारी का और इंडिपेंडेंट होने का। देखो तुम मुझ पर डिपेंड नहीं करना चाहती थी ना, अब इतने छोटे छोटे कामों के लिए अगर तुम मेरा मुंह देखोगी तो कैसे बनोगी खुद मुख्तार, आजाद और इंडिपेंडेंट औरत? हाँ, बी ब्रेव मेरी जान, बी स्ट्रॉन्ग, तुम सब कुछ कर सकती हो। ये छोटा सा काम क्या, तुम तो पानी की मोटर भी ठीक करवा सकती हो। शाबाश। मैं नहीं ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना, ताकि मैं तंग आके अपना फैसला बदल दूं। लेकिन तुम ना मेरी बात हमेशा याद रखना,
मैं अपना फैसला कभी भी नहीं बदलूंगी। देखो देखो, जाके नाश्ता भी ले आई हूँ आज मैं, और आज जाके अपना फोन भी सही करवाऊंगी। ये क्या है रोमाना? होगी कोई मनहूस खबर, और क्या। इन मनहूस खबरों में एक मनहूस तरीन खबर ये भी थी जहाँ तुम एक वाह यार सब बैनर उठा के ना किसी एतराजी मुजाहरे में खड़ी हुई थी। जुबैदा को इंसाफ दो, 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 जुबैदा को इंसाफ दो। ये खबर टीवी पर भी आ गई। तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने कहा था कि मैं जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। ये जॉब करोगी तुम, ये तमाशा करने की सैलरी मिलेगी तुम्हें। हाँ, तमाशा नहीं है ये, शऊर है, आगाही है, हुकूक और आजादी की जंग है। और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद ही गई थी मैं यहाँ पर। क्यों? किस लिए? सच्चाई और मजलूम का साथ देने के लिए, एक बेबस औरत को इंसाफ दिलवाने के लिए। लेकिन उस पूरे हजूम में मुझे तो वो बेबस औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तुम थी और तुम्हारी वो सहेलियां जो किसी एंगल से भी बेबस और मजलूम नहीं लगती हैं। तो वो कैसे आती? तुम खुद ही बताओ ना। उसके हस्बैंड ने उसे कैद करके रखा है, इसीलिए तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जद्दोजहद है? वो गॉड से रोमाना मजाक बनवाया तुमने अपना। हर काम करने का एक तरीका होता है। ये जो बैनर्स के ऊपर तुम लोगों ने नारे लगाए हुए थे ना, ये नारे कम लतीफे ज्यादा लगे रहे थे। तुम ही जैसे लोग होते हैं जो बड़े काम और अजीम मकसद में रोड अटकाते हैं। और भाड़ में गए तुम और तुम्हारे अजीम मकासद। तुम्हारा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये औरत जो है ना, ये औरत तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है और हमारा घर भी दूर रहा इससे। अच्छा, ताकि मुझे कोई समझाने वाला ही ना हो, अच्छे बुरे का बताने वाला ही ना हो, हुकूक के बारे में एहसास दिलाने वाला ना हो। एक तो ये हुकूक, बाहर में जाओ। तुम भी बदतमीज। बड़ी बेवकूफ हो तुम। उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के बजाय जो 2-4 काम वो करता था वो भी तुमने अपने सर ले लिए। तो क्या करती मैं? कामों को मना करके नाक कटवा लेती। इसमें नोज कटवाने वाली कौन सी बात है? ये काम सिनफे नाजुक का नहीं है। सिनफे नाजुक? मगर आपने तो कहा था हमें मजबूत बनना है। ओ फल्ला, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, हमें करना क्या है? नाजुक बनना है या मजबूत? सिचुएशन के लिहाज से दोनों। मर्द हमें छोटे छोटे कामों में फंसा के जिंदगी के असल मकासद से दूर रखते हैं ताकि घर की बात दौड़ उसके हाथ में रहे। क्या हम औरतों के ऊपर सूट करता है यू लाइन में खड़े होके बिल्स जमा कराना, सौदा सेल्फ लाना? आखिर शौहर होते किस लिए हैं? बिल जमा करवाने के लिए और अंडे डबल रोटी लाने के लिए। हाँ, और दही लाने के लिए भी। मर्द समझते हैं कि वो सिर्फ हम पे हुक्मरानी कर सकते हैं क्योंकि वो कमाते हैं। नहीं रुमाना, तुम भी कमाओ ताकि उनका गरूर टूट सके। सोचो रोमाना, सोचो, खुद कमाओ, सोचो, कमाओ। हाँ यार, बस कल ओजड़ी खाने का प्लान पक्का कर। हाँ, बंश रोड वाली मैं तुझे पकड़ लूँ। हाँ, वो इटालियन रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट है। बस ठीक है, ओके, बाय बाय। जॉब मिल गई मुझे। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो। फिर कब लग गई हो ठिकाने? मेरा मतलब था कब ज्वाइन करी हो? पता नहीं,
मैं ना थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। सैलरी अच्छी नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम खुद ही सोचो ना, टाइमिंग्स कितनी ऑड है। सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँचने का मतलब क्या है कि 6 बजे मैं उठूं, और मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। अरे हिम्मते मर्दा मददे खुदा, और हिम्मते औरतों पे भी खुदा की मदद मिलती होगी, ये मेरा ईमान है। वो तो ठीक है, लेकिन ये कोई आखिरी जॉब थोड़ी है। मैंने 2-3 जगह और अप्लाई किया, मैं वेट कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता ये गजब मत करना। तुम्हारी नौकरी के चक्करों में मैंने एक नई गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे बुक करवा ली है। क्या कहा तुमने? तुम मेरे पैसों पे नजर लगाए बैठो, मेरे पैसों से अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे करोगे? अल्लाह ना करे, मैं खुद पे करूंगा। लेकिन देखो, मैं जो कमाता हूँ ना, उसका 90% घर के अखराजात में चला जाता है। अब तुम्हारे पैसे भी शामिल हो जाएंगे तो मुझे अपने लिए कुछ बचाने का मौका मिल जाएगा। जी नहीं मंजर, मैं जॉब तुम्हारा घर चलाने के लिए नहीं करी। मेरा घर, यानी सिर्फ मेरा घर? चलो बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और जो चीज मेरी है उसको मेरी मर्जी के मुताबिक। मंजर मंजर मंजर, जमीना ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। तुम एक मीसने, मकान और साजिशी मर्द हो। अरे वाह, तुम्हारी जमीला खातून तो मुझे कुछ ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानती। मिलना पड़ेगा उनसे, जरा हम भी तो थोड़ा सा जाने कि वो आखिर चीज क्या है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर बुलाओ अपने शौहर को यहाँ। जो काम तुम नहीं कर सकी वो मैं करूंगी, यानी उसके जहन के जाले साफ कर दो। तो फिर ठीक है ना, आप एक काम करें कि आज शाम की चाय हमारे साथ ही पिए। मैं क्यों, तुम आओ। मिलने का शौक उसको है, नॉट मीज। और वैसे भी यहाँ आएगा, मेरा लाइफस्टाइल देखेगा, तो उसको पता चलेगा कि पुराने वक्त गुजर गए, न्यू टाइम्स, और अब मर्द और औरत बराबर हैं। वो बाहर कोई है, शायद बेल बज रही है। जानती हूँ, मेरा घर है, मेरी बेल है, मांगने वाले हैं, इग्नोर करो। इसी तरह तंग करते हैं बजा बजा के बेल। खालिद, कहाँ जा रहे हो? वो गेट तक जा रहा था, बेल हो रही है ना बहुत देर से। बजाने दो घंटियां, खुद ही चले जाएंगे। जा जाके देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। वो फिर बज गई। एक दफा की बात समझ नहीं आती? जा जाके देखो बच्चों को। मुझे पता है इनसे कैसे डील्स करना है, तुम जाके बच्चों को देखो। ये अच्छा। फिर कल आ रही हो ना लंच पे? कल वैसे भी बैंक की छुट्टी है। कब से घंटी बजा रही हूँ, शुक्र है दरवाजा खुला। बेगम साहब कहाँ है? वो तो अंदर है, कोई काम था, मिलना था क्या? मिलने पे राजी हो तब ना। एक तो हमारे साथ इतनी ज्यादती की, और अब हत्ते भी नहीं लग रही है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने जाहिल औरत? क्यों मेरे घर में शोर मचा रही हो मनहूस? बेगम साहिबा, आप मुझे अंदर आने नहीं देती, खुद बाहर आती नहीं है। अरे मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दफा हो जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? तुम जाओ रोमाना, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। जी। और मैं? यू गेट लॉस्ट। ये मेरे हस्बैंड है मंजर। मंजर, ये जमीला मेरी सहेली। बहुत तारीफ सुनी है आपकी। काश मैंने भी सुनी होती। अपनी? जी नहीं, आपकी। मंजर, मंजर, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हो तो गया हूँ, और क्या फंदे लटका लूं? सुबह से तुम इसी हाल में घूम रहे हो पूरे घर में, और ये क्या बदरंग सी तुमने शर्ट पहनी हुई है? ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं किसी के दावत में? पड़ोस में जा रहे हैं, रिश्ता करवाने नहीं जा रहा मैं। याद है मुझे, रिश्ते वाले दिन भी ऐसे ही बदहाल आ गए थे। कौन सा तैयार होकर आए थे? देखा था मैंने तुम्हें पर्दे से छुपकर। अम्मी के साथ आए थे ना अपनी? तो कर देती इनकार। गलती हो गई मुझसे।
मैंने सोचा कि भाई पर्सनालिटी कहाँ इतनी मैटर करती है, इंसान की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है शादी के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन मजा लो, तुम्हारी पसंद या मेरी पसंद कभी एक जैसी हो गई हो। हाँ, तुम मुझसे गिला क्या कर रही हो? अपने अब्बा से दुखड़ा रहो ना। उन्हें कहना था कि दामाद को सिलेक्ट करने से पहले चेक कर लेते कि वो मेहदी हसन की गजलें सुनता है या अबरारुल हक का सुनता है, इटालियन फूड पसंद है या ओजड़ी और मूली के पराठे खाता है। का वास्ता है, वहां जाके ना अपने इन हसीन ख्यालात का इजहार मत करना, बहुत बेइज्जती होगी हमारी, नाक कटवाओगे मेरी। अब उठो जल्दी, लेजी। ये मेरे हस्बैंड है मंजर, ये जमीला मेरी सहेली। बहुत तारीफ सुनी है आपकी। काश मैंने भी सुनी होती। अपनी? जी नहीं, आपकी। जमीला को ना मजाक करने की बहुत आदत है। आप बताएं, ये भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? वो किचन में है। खालिद, खालिद। जी 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 जानू। कितनी बार समझाया है कि जब घर में मेहमान आते हैं तो उनसे आके मिलते हैं, एटिकेट्स नहीं है। नहीं, वो असल में मैं ना वो चावल बॉईल करने रखे हुए थे एक चूल्हे पे, और दूसरे चूल्हे पे ना वो कबाब रखे थे, अगर आ जाता तो वो जल जाते। सॉरी। चावल कबाब, वही सदियों पुराना मेन्यू, नई चीज नहीं बना सकते तुम? मैं जरा जाके किचन में देखती हूँ, पता नहीं क्या करके आया है। शायद खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़े। खालिद, मैं बस अभी आया हूँ। हालत देखिए, मेरी शर्ट पे बातें सुना रही थी ना मुझे, कुछ सीखो अपनी सहेली से। उसके शौहर की हालत देखिए, टोपी पहनी हुई है, एप्रन पहना हुआ है, फटे पुराने कपड़े हैं। उसकी बीवी की इज्जत घटी है अपने शौहर की वजह से। तो तुम भी कुछ सीखो खालिद भाई से। देखो बेचारे कितनी गर्मी में कबाब और बिरयानी बनाए, और तुम। सीख लूंगा मैं, आलू गोश्त की एक्सपर्ट। ये आ गया। अरे जमीला जी, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ तकल्लुफ करने की? क्यों बनवाया आपने ये? इन्होंने नहीं, खालिद भाई ने किया ये तकल्लुफ। क्यों खालिद भाई? ये कबाब मैंने बनाए हैं। अरे वाह, बड़ी बात है। वैसे भी जो अच्छी बीवियां होती हैं ना, वो शोहरों को घर के कामकाज में बहुत मदद करती हैं, बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। खालिद, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। मोहब्बत हो तो ऐसी। देखो, अपने शौहर को अपने हाथ से खाना निकाल के दे रही हैं। वाह। इसका हाल देखा? हमारे ससुराल में मोटापा बहुत है, अगर मैं ख्याल न रखूं तो गेंडा बन जाए। मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, ऑफिशियल डिनर्स पे जाना होता है, लेकिन इसको लेके जा ही नहीं सकती। क्या करूं, ख्याल करना। मैं जाऊं? जाओ। थैंक यू। मैं एक बात पूछूं खालिद भाई, बच्चों के साथ खाना खाएंगे? अब क्या बताऊं भाई, इतने साल हो गए, टेबल मैनर्स ही नहीं सिखा पाई इसको। खाना खाते हुए ऐसी आवाजें निकालता है कि तुम लोग भी नहीं खा पाते साथ बैठ के। मासी को दे दिया खाना?
तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जालिम सेठ नहीं हूँ कि अपने मुलाजिमों को खाना नहीं दूंगी? जाहिर है दे दिया है। भाई मैं इसलिए पूछा था, दिखाई नहीं दे रही। किचन में। किचन में? वहां तो पंखा भी नहीं है और खाना पकाने के बाद तो बिल्कुल तंदूर की तरह तपने लग जाता है वो किचन। उसे यहाँ पंखे में बिठा के खिलाओ। तो मंजर, तुम्हें क्या लगता है मैं मुलाजिमा को अपने साथ यहाँ बिठा के खाना खिलाऊं? ये जो रोटी हम खा रहे हैं ना, उसी के हाथ का गुंदा आटा है, और ये जो कपड़े हमारे बदन पे है ना, उसी के हाथ के धुले हुए हैं। अगर उसके हाथ लगाने से ये कपड़े मैले नहीं हुए ना, तो परेशान ना हो, ये चेयर भी नहीं होगी। अगर उसके हाथ के गुंदे आटे की रोटी हम शौक से खा सकते हैं ना, तो उसे साथ बिठाने में कराहत कैसी? बुलाओ उसे। आप लोग तो खाना खाए ना, ठंडा हो रहा है। नहीं नहीं जी, बहुत माजरत। इस माहौल में तो मेरे हलक से एक नवाला भी नहीं उतरेगा। जहां इंसानियत की तजलील हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका। इंसानियत की या मर्द की? देखिए जी, हर घर का अपना मर्द और अपने तौर तरीके होते हैं। डोंट माइंड। हमारे यहाँ 90% घरों में यही होता है, औरत के साथ यही सलूक होता है, रवायत है। अगर मैंने उल्टा कर दिया तो क्या? देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मैं अभी किसी ऐसे घर में होता ना जहां खातून के साथ ये सलूक हो रहा होता, तो मैं वहां से भी उठ के चला जाता। रोमाना, मैं जा रहा हूं, तुमने बैठना तो बैठो। हाँ। मंजर, अगर तो तुम मेरे पीछे पीछे इसलिए आई हो कि तुम्हारी दोस्त की बेइज्जती करनी पे तुम मुझे खरी खरी सुना सको, तो जो कहना है कह लो, मेरे कान बिल्कुल बंद है। तुम्हारी अक्ल भी बंद है। लेकिन मेरा दिल काम करता है और बिल्कुल दुरुस्त करता है। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ बहुत और था, मैं भी बहुत ऑकवर्ड फील करी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारे मुंह में जो भी आएगा तुम बोल दोगे। क्या सोच रहे होंगे वो लोग यार? हम उनके घर में मेहमान थे, हम उनके घर के मामलों में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे उन्होंने तो कभी किसी के मामले में इंटरफेयर किया ही नहीं है ना। ये कौन आ गया? तुम्हारी सहेली ना हो बाहर? शुक्र है गया, मेरी जान छूटी। नहीं छूटी ना मेरी जान, पूरे 1 महीने तक ताने देता रहेगा मुझे। रोमाना, क्या है मंजर? कौन है मंजर? ये कोई खातून है, तुमसे बात करना चाह रही हैं। बाजी जी, जमीला बीबी से मेरी बात करवा दो। अरे वो तो दरवाजा खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। कल भी हमें जलील करके घर से बाहर निकाल दिया था। बीबी जी, जमीला बीबी तक मेरी फरियाद पहुंचा दें। कैसी फरियाद? क्या किस्सा भाई? मैं बताती हूँ। ये जमीला के घर पे मुलाजमा है। याद है हमने एक औरत के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया था? ये वही तो है। मुझे बताया कल जमीला ने। जमीला बेचारी ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और ये इतने आराम से अपने शौहर के बहकावे में आ गई। मुझे तो लगता है इसके शौहर ने इसे धमकाया है। पता है क्या किया इसने? जमीला को आके कहने लगे कि आप मेरे शौहर को बदनाम कर रही हैं। नहीं बीबी जी, उन्होंने आपको पूरी बात नहीं बताई, बात तोड़ मोड़ के बताई है। अरे मैं तो उनके घर के फेरे किसी और चक्कर में लगा रही थी। हाँ, मेरे मियाँ को गुस्सा बहुत था। अरे हमारी खबर अखबार में दे दी, अब खबरों में चला दी। ये तो ज्यादती पे ज्यादती है ना। कौन सी ज्यादती बीबी? इसमें जमीला का कौन सा जाती मफाद था? वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही थी। हमदर्दी और वो झूठी। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे शौहर ने तुम पे पाबंदी लगा दी थी, दूसरों के घरों में काम करने से मना कर दिया था? बीबी जी, अरे वो तो उसको अल्लाह का खौफ आ गया, वो मेरी तरफदारी करने लगा, वो भी जमीला बीबी की हरकतें देखकर। अब उस दिन की बात ले लो, मुझे कितनी तेज बुखार था, हाथ पे जख्म भी था। पूरे घर के पर्दे और कुशन धुलवाए मुझसे, पूरे 4 बजे तक काम करवाया, खाना भी नहीं पूछा। मेरे मियाँ ने मेरी सेहत खराब होते हुए देखी तो कह दिया कि दफा कर ऐसी नौकरी जो इंसान को इंसान ही ना समझे। लेकिन जमीला तो कह रही थी कि उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया ना कि मेरी 1.5 माह की तनख्वाह रोक के बैठी है, पिछला पूरा महीना और इस महीने की आधी। मैं तो इसी बात के लिए उनके घर के फेरे लगा रही थी, मगर तौबा तौबा कैसी औरत है, गरीब के पैसे खा के बैठी हुई है। अल्लाह उन्हें पूछेगा जरूर।
देखा था उसे, क्या बोलने का अंदाज, क्या फेस, सो हॉट। क्या बात कर रही हो जमीला? मेरा मतलब है क्या बात कर रही है जमीला? जिमी जानू, मैं गैर औरतों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, आपको पता तो है। मैं उस गैर औरत के शौहर की बात कर रही हूं। क्या किस्मत पाई है मैंने, वो रुमाना मेरी ज्योति के बराबर भी नहीं है, ना खूबसूरती में, ना हुस्न में, ना जहानत में। मैं इतनी आला पोस्ट पे और वो एक ढेला कमाने के भी काबिल नहीं। फिर भी इतना प्यारा शौहर मिल गया उसको। FFA लड़कियों को भी बेहतर शौहर मिले और मुझे तुम। कोई एक भी खूबी है तुम में? बताओ। खूबी है ना मुझ में, कितना जायका है मेरे हाथों में, है कि नहीं? तो इन्हीं जायकादार हाथों से मेरा गला दबा दो। भोपाले जान, जाओ यहां से। जिमी जानू प्लीज ऐसा तो मत कहो, मैं कॉफी बना के लाऊं तुम्हारे लिए? जाओ यहां से। जाऊं? अब सोच क्या रही हो? दिल घोड़ा उस गरीब औरत की फरियाद पे, तो कुछ करो उसके लिए। फिर क्या करूं, और पैसे भी दिए और 2 जोड़े भी। हाँ, वो तो खैरात थी या शायद सदका, उसका हक उसे नहीं दिलवाओगी, उसकी तनख्वाह। वैसे तो तुम जमीला के कहने पे सड़कों तक पे निकल आई थी, हकूक के नारे लगाने, बराबरी का शोर मचाने। वो बात और थी। एक ही बात है रुमाना, सबसे पहले हम इंसान हैं, मर्द और औरत उसके बाद है। सबसे पहले इंसानियत की बात होगी, इंसानी हकूक की। अब देखो, ज्यादती अगर मर्द औरत पे करे या औरत औरत पे, ज्यादती तो ज्यादती है ना। सिर्फ मर्द या औरत का बराबर होना काफी नहीं है, तमाम इंसानों को बराबर समझना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, जो औरत अपनी मुलाजमा को खुद से कमतर समझे, उसे जलील करे, वो उतनी ही गलत है जितना वो मर्द जो औरत को खुद से हकीर समझे। हाँ? तुम एक 2 टके की मुलाजमा के लिए अपनी दोस्त से बिगाड़ रही हो। बात मुलाजमा की नहीं हो रही है, बात इस वक्त इंसानियत की हो रही है, और इंसान कोई भी मामूली नहीं होता। और मैं कह ही क्या रही हूँ, उस बेचारी मुलाजमा को उसका हक दिलवाने की बात कर रही हूँ। इसमें दोस्ती कैसे बिगड़ सकती है? जा, नहीं देती पैसे, जो करना कर ले। एक तो बगैर बताए नौकरी छोड़ के चली गई, अब उसको बख्श दूं? तेरी तो। अच्छा ठीक है, मत दें, लेकिन अगर एहतजाजी मुजाहिरा उसके शौहर की ज्यादतियों के लिए हो सकता है ना, तो आपके लिए भी होगा। ओह, मेरी कैट, मुझे म्याऊं म्याऊं। मुझसे सीखी भी चालाकियां मुझे पे आजमा रही हो। गुड। शुक्र है कि मैंने आपसे कुछ सीखा ही नहीं है। जो कुछ भी सीखा है ना, अपने सबक से सीखा है, जो मैंने अभी अभी पढ़ा है, इंसानियत का। वेरी गुड। आई विल मिस यू रोमाना। Stupids. गाना क्यों बंद कर दिया? वो एक्चुअली तुम्हें इस तरह के गाने पसंद नहीं है ना, और वैसे भी मुझे लगता है कि ये आजकल की सिचुएशन पे फिट नहीं होते। अब हम मुसर्रत नज़ीर के मिलन में आए दिन रोटी दे बहाने के दौर से निकलकर अपना खाना खुद गर्म करो वाले दौर में दाखिल हो चुके हैं, इसलिए
मंजर, दौर चाहे जो भी हो, सिर्फ बैलेंस से रिश्तों को संभालता है, मुतवाज़िन सोच। और अब ना मुझे समझ में आ गई है, शिद्दत पसंदी चाहे किसी भी मामले में हो वो गलत है। सॉरी, वैसे मेरे ख्याल में ये मोहतरमा भी काफी शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद सोच की मालिक थी। कौन? यही, मुझे तो लगता है पंजाब की पहली फेमिनिस्ट थी जिन्होंने कहा था कि भाई अपना बाजरा खुद समेटो। मंजर, आई एम सॉरी। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी तो मुझे भी करना चाहिए ना। देखो, मुझे खुद एहसास होना चाहिए था कि तुम क्या सोचती हो, क्या चाहती हो, क्या क्या कुछ कर सकती हो, और मैं तुम्हें सिर्फ आलू गोश्त और दाल चावल तक महदूद कर रहा था। देखो, तुम जिस अंदाज में वो बात मुझसे कर रही थी ना, वो गलत था। मैं उस गलती को सुधारना चाहता था ताकि हमारा रिश्ता और ये घर बच सके। वैसे आपस की बात है, मैं खुद भी सुधरने का प्लान बना चुका हुआ था। अच्छा, मसलन? मसलन ये कि देखो, जरूरी नहीं है कि वही बीवी आइडियल हो जिसे आपकी पसंद का खाना बनाना आता हो। घर के काम, घर की जिम्मेदारियां भी एक फुल टाइम जॉब है। जिस तरह मुझे ऑफिस से आने के बाद और संडे को रेस्ट चाहिए होता है, इस तरह आई एम श्योर तुम्हें भी ब्रेक चाहिए, तुम्हें भी रेस्ट चाहिए, तुम्हें भी आराम चाहिए। मुझे तुम्हारी जॉब करने पे कोई एतराज नहीं है, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारियों में जितना हो सका मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। और एक बात तुम्हें पता है, इस जुमे को मैं तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाला हूं? प्लीज मंजर।